हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट में चल क्या रहा है। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से टेक्निकल एनालिसिस का स्किल होना बहुत बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर आप बेसिक सीख करके इस मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या चाहे आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, पहले सीखना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग फोरकास्ट करने वाले हैं गोल्ड के ऊपर। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के जरिए हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आने वाले कुछ समय में गोल्ड में कौन सा मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है और अभी जो प्राइस मार्केट में रनिंग कर रहा है वो कौन से वेव में है, क्या वो करेक्टिव वेव में है या इंपल्स वेव में। इन्हीं सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधे लाइव चैट पे आते हैं और इसको समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले तो आप गोल्ड को वीकली टाइम फ्रेम को ले लीजिए, क्योंकि कोई भी करेंसी हो या स्टॉक हो, आप उसके बारे में तब तक सही आइडिया नहीं लगा सकते जब तक आप उसके लॉन्ग टर्म एनालिसिस को नहीं कर लेते। आप जब लॉन्ग टर्म एनालिसिस को कर लेते हैं तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपको ट्रेंड समझ आ जाता है कि मार्केट कौन से वेव में है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं और उनके लॉसेस होते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट उनको मार्केट का ट्रेंड नहीं समझ आता। तो कभी भी पहले आप स्टॉक हो, करेंसी हो, लॉन्ग टर्म बेसिस पे एनालिसिस कीजिए, उसके बिहाफ पे आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप ट्रेड एक्शन लीजिए। आप ट्रेड एक्शन कैसे लेना है, कैसे हमें ट्रेडिंग करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आने वाले कुछ समय में बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड होने वाले हैं। हमने जो भी मार्केट में 8 से 10 सालों में सीखा है वो सभी चीज़ें मैं फ्री में देने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो हम लोग आते हैं गोल्ड के फोरकास्ट को डिटेल में समझते हैं। आप वीकली टाइम फ्रेम को अगर आप गोल्ड को ले लेंगे तो इसका ये लोअर पॉइंट है, ये इसका लोअर पॉइंट है और ये इसका हाई पॉइंट है। हम इसके लोअर पॉइंट से इसके हाई पॉइंट को हम क्या करते हैं, फिबोनाची टूल को हम ड्रॉ कर देते हैं, ये लो और ये हाई। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम एलियट वेव काउंटिंग के जरिए इसको समझेंगे कि कौन से वेव में प्राइस अभी रनिंग कर रहा है। एलियट वेव काउंटिंग के जरिए समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको हम देखिए 1, ये मेजर वेव है एक ही वेव का, 2, देन 3, देन 4 और उसके बाद ये 5। फोर्थ वेव एक करेक्टिव, कुछ समय में हमें क्या देखने को मिल सकता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो गोल्ड आपको दिख गया कि 1, 2, 3, 4 और देन 5, यानी कि 5th वेव अभी पेंडिंग है गोल्ड के ऊपर। आपको आने वाले कुछ समय के अंदर आप देखेंगे गोल्ड एक ऑल टाइम हाई को बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन कब बनाएगा, कौन कब इसका करेक्शन कंप्लीट होगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। अभी मार्केट बियरिश है, अभी आप ट्रेड एक्शन कैसे लेना है इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो ये तो समझ आ गया कि 5th वेव अभी गोल्ड के अंदर पेंडिंग है, लेकिन अब 4th वेव के अंदर कौन सा पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि वेव एनालिसिस से सिर्फ आइडिया लगा लिए कि ये अपर साइड में जाएगा, लेकिन अभी करेक्शन में प्राइस चलना है उसको। ये वीकली टाइम फ्रेम है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे कौन सा पैटर्न बना सकता है, कौन से पैटर्न बनाने के लिए तैयारी कर रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। तो 4th वेव में प्राइस है, जैसा कि आपको समझ आ गया। अब 4th वेव में एक चीज आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ये इसका लेवल 38.2% का जो लेवल होता है फिबोनाची टूल का, ये पहला टारगेट का लेवल होता है। कभी भी कोई भी करेक्शन, जब करेक्शन लेने को, जब वो गिरावट जब मार्केट के अंदर दिखेगा तो वो पहला लेवल 38.2% तक आएगा ही आएगा। ये पहला टारगेट का लेवल होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा, यहां से जब मार्केट करेक्शन की ओर गया तो ये पहला टारगेट हिट किया। उसके बाद अगेन मार्केट जब करेक्शन में आया तो भी इसी लेवल को टच किया। उसके बाद क्या अगेन ये फिर से मार्केट इस लेवल को टच कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ये अगेन
फिबोनाची टूल का 38.2% को टच करेगा ही करेगा।